दोस्तों, मैं आपका दोस्त महादेव स्वागत करता हूं हमारे इस digitalmahadev.in के YouTube परिवार में। दोस्तों, ये हमारा डिजिटल मार्केटिंग फॉर बिगनर्स का सीरीज चल रहा है और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम आज लैंडिंग पेज के बारे में बात करने वाले हैं। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सीखेंगे कि लैंडिंग पेज क्या होती है, लैंडिंग पेज क्यों क्रिएट की जाती है और लैंडिंग पेज का यूज क्या होता है और लैंडिंग पेज हम क्रिएट कैसे करेंगे और एक वेबसाइट से कितनी अलग होती है। तो आज के इस वीडियो में हम लैंडिंग पेज के बारे में पूरा नॉलेज यहाँ पे शेयर करने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों, अगर आप लगातार इसी तरीके से डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, वेबसाइट डिजाइनिंग से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल का आइकॉन दिखाई दे रहा है उसको भी प्रेस कर लीजिए और आप इसी तरीके से डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, वेबसाइट डिजाइनिंग से रिलेटेड और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस देखते रहें। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि लैंडिंग पेज क्या होती है। तो देखिए, लैंडिंग पेज एक वेब पेज होता है जिसको हम एक स्पेशल पर्पज के लिए डिज़ाइन करते हैं। हमें अगर किसी प्रोडक्ट और सर्विसेज या फिर लीड जनरेशन के लिए प्रमोशन करना है तो उसके लिए हम पर्टिकुलर लैंडिंग पेज डिज़ाइन करते हैं। अब मान लीजिए कि आपका कोई प्रोडक्ट है, सर्विसेज है या फिर उसके लिए आप लीड जनरेट करना चाह रहे हैं या फिर उसको सेल करना चाह रहे हैं, तो उसका एक पर्टिकुलर लैंडिंग पेज होना चाहिए जिससे कि हमारा कस्टमर आए तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में डिटेल नॉलेज वहाँ पे पा सके और वहाँ पे कॉल टू एक्शन होना चाहिए जिससे कि वो बाय कर सके, उसको सब्सक्राइब कर सके या फिर वहाँ पे अपना फॉर्म भर के डिटेल सबमिट कर सके। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विसेज या फिर पर्टिकुलर एक पर्पज को टारगेट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम एक पर्टिकुलर पर्पज को फुलफिल करने के लिए एक टेम्पलेट डिज़ाइन करते हैं और वहाँ पे पर्टिकुलर उसी प्रोडक्ट के बारे में सारा चीज़ डिफाइन की होती है जिसको कि हमें सेल करना है या फिर जिसको हमें अपने कस्टमर तक पहुँचाना है। तो यहाँ पे हम उसके बारे में डिटेल नॉलेज शेयर करते हैं, टेस्टिमोनियल डालते हैं, वहाँ पे केस स्टडीज़ डालते हैं, उसके बारे में डिटेल नॉलेज शेयर करते हैं और वहाँ पे हम इस नॉलेज शेयर करने के साथ साथ वहाँ पे हम पर्टिकुलर इसी प्रोडक्ट के लिए, इसी सर्विसेज के लिए हम वहाँ पे कॉल टू एक्शन लगाते हैं जिससे कि हमारा कस्टमर डिस्ट्रैक्ट ना हो। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे हमारी अगर नॉर्मल वेबसाइट है तो वहाँ पे कस्टमर जाता है तो वहाँ पे हमारे और बहुत सारे पेजेस वहाँ पे अवेलेबल होते हैं और या फिर हमारी सोशल मीडिया के लिंक्स अवेलेबल होते हैं। तो कस्टमर हमारा आता है तो क्या करता है कि उन पेजेस पे चला जाता है और हो सकता है कि वो सोशल मीडिया के पेजेस पे भी चला जाए। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो कस्टमर होता है या फिर हमारी जो ट्रैफिक होती है वो वहाँ पे लीक हो जाती है। जिस पर्पज़ के लिए हमारा कस्टमर वहाँ पे आया रहता है वो उसको ना करके वो दूसरे पेजेस पे जाके नॉलेज लेता है और उस प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा कुछ जानना चाहता है या फिर आपके बारे में वो ज़्यादा कुछ जानने की कोशिश करता है। तो इससे क्या होता है कि जो आपका पर्टिकुलर पर्पज होता है वो फुलफिल नहीं होता क्योंकि कस्टमर वहाँ पे डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और वो किस पर्पज के लिए वहाँ पे आया हुआ है उसको भूल जाता है और दूसरे चीज़ों पे वो बिजी हो जाता है। तो यहाँ पे आपका जो गोल होता है वो फुलफिल नहीं होता और आपने जिस पर्पज के लिए उस लैंडिंग पेज को बनाया हुआ है तो वो आपका फुलफिल नहीं हो पाता। तो यहाँ पे इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर लैंडिंग पेज क्रिएट करते हैं जो कि एक वेबसाइट से अलग होता है और ये एक सिंगल पेज का होता है जिससे कि हम इस पर डिटेल नॉलेज शेयर कर पाते हैं और यहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट के बारे में, सर्विसेज के बारे में या फिर लीड जनरेट करना चाह रहे हैं या फिर सेल्स जनरेट करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे हम डिटेल नॉलेज शेयर कर पाते हैं और यहाँ पे हमें एक फ्री अप मिल जाता है कि हम इसी प्रोडक्ट के बारे में, इसी सर्विसेज के बारे में यहाँ पे नॉलेज शेयर करें और इसी के बारे में बताएं जिससे कि कस्टमर हमारा डिस्ट्रैक्ट ना हो और दूसरे पेजेस पे ना जाए, पर्टिकुलर इसी प्रोडक्ट को बाय करे और पर्टिकुलर इसी प्रोडक्ट को वो सब्सक्राइब करे या फिर लीड जनरेशन अगर आपका फॉर्म है तो वहाँ पे पर्टिकुलर इसी सर्विसेज के लिए वो लीड जनरेशन का फॉर्म भरे। तो अभी तक हमने समझ लिया कि लैंडिंग पेज क्या होती है, लैंडिंग पेज क्यों बनाई जाती है और इसका यूज क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि लैंडिंग पेज आप डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, आपके लिए ऑनलाइन ऐसे बहुत सारे टूल्स मिल जाएंगे जिसके थ्रू कि आप अपना लैंडिंग पेज डिज़ाइन कर सकते हैं। और अगर आपकी वेबसाइट है वो वर्डप्रेस पे है तो आप वहाँ पे वर्डप्रेस पे भी बहुत सारे ऐसे प्लगइन होते हैं जो लैंडिंग पेज डिज़ाइन करने के प्लेटफॉर्म आपको अवेलेबल कराते हैं। तो वहाँ पे जाके भी आप अपने लैंडिंग पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं। और अगर आप कस्टम लैंडिंग पेज डिज़ाइन करना चाहते हैं, HTML CSS का यूज करके लैंडिंग पेज डिज़ाइन करना चाहते हैं तो उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं अगर आपको कोडिंग का नॉलेज है तो। अगर आप कोडिंग का नॉलेज नहीं रखते हैं तो आप वर्डप्रेस का यूज करके, लैंडिंग पेज टूल का यूज करके आप अपने लैंडिंग पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने समझा कि लैंडिंग पेज क्या होती है,
क्यों यूज की जाती है, कैसे यूज की जाती है और इसको डिज़ाइन कैसे करते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। और दोस्तों अगर आप इसी तरीके से डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, वेबसाइट डिजाइनिंग से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल का आइकॉन दिखाई दे रहा है इस पर भी आप क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमारे आने वाली वीडियोज़ को मिस ना करें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ डिजिटल मार्केटिंग फॉर बिगनर्स की सीरीज के एक नए वीडियो के साथ, एक फ्रेश एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। गुड बाय।